नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। सासनी गेट थाना इलाके में पति की मौत के बाद मृतक की पत्नी सहित उसकी 5 बेटियों को देवरों समेत ससुराली जनों द्वारा मारपीट कर घर से निकल जाने का फरमान सुनाया गया है। पति की मौत के करीब 2 साल बाद पत्नी और उसकी 5 बेटियों पर ससुराली जनों द्वारा जुल्म ढाए जा रहे हैं। जुल्मों को देख उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला युवा शाखा अलीगढ़ के द्वारा पीड़ित महिला की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और थाना पहुंचकर उस अभागन समेत उसकी 5 बेटियों के ऊपर अत्याचार करने वाले जालिम ससुर और देवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर को संज्ञान में लेते हुए उसको और उसकी बेटियों को मारपीट कर घर से निकालने का फरमान सुनाने वाले ससुराली जनों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट पुलिस को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला युवा शाखा अलीगढ़ के द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि थाना सासनी गेट क्षेत्र के मोहल्ला भूजपुरा कासिम नगर बाईपास निवासी पीड़ित महिला शमा की शादी अलीगढ़ निवासी आरिफ पुत्र हनीफ के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। इस दौरान शादी के कई वर्षों बाद उसके पति आरिफ की अचानक 13 सितंबर 2021 को मौत हो गई। पति की मौत के बाद पीड़ित महिला अपनी 5 बेटियों के साथ मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर करती हुई आ रही है। पीड़ित महिला शमा का कहना है कि पति के इंतकाल के बाद उसके देवर और ससुराली जन ने उसका मानसिक उत्पीड़न करते हुए लगातार घर खाली करने का दबाव बनाने लगे। आरोप है इस दौरान घर खाली कराने को लेकर ससुराली जनों द्वारा उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई। उसके ससुर ने कहा कि उसके बेटे का अब इंतकाल हो गया है, इसलिए तू अब इस घर से निकल जा। ससुर द्वारा कही इस बात के बाद अब उसने ससुर से कहा कि उसके 5 बेटियां हैं और वो पति की मौत के बाद अपनी इन 5 बेटियों को लेकर कहां जाए, क्योंकि ससुराली जन और इस घर के सिवा उसका और कोई ठिकाना नहीं है। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट अलीगढ़। मैं आई थी, मेरा देवर बहुत परेशान कर रहा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? और को 2 सालें हो गई मरे हुए। हिना लोज वालों की गली में रहती हूँ मैं। तो देवर क्यों परेशान कर रहे हैं देवर आपके? ने अपने नाम घर करा लिया है। 5 भाई हैं, बाप को पेटे में लेके मैं चली जाती हूँ। मेरी बच्चियों से लड़ता है, गाली गुप्तियारी मारपीट लगाता है। अगर ऑटो में हो जाती है तो दोनों भैया फैल पड़ते हैं। मेरी बच्चियों के किवाड़ों में बंद हो गई हैं, तो भी अंदर से मोबाइल में बनाई वीडियो। ऐसी वीडियो आपके पास है कोई? मेरे पास कोई वीडियो नहीं। तो आपको कैसे जानकारी हुई इस बात की वीडियो बनाई है? उन्होंने बनाई है, सब कुछ दिखाया। यहाँ पे मैं पहले आई थी एप्लीकेशन लगाने के लिए, तो गए थे यहाँ से, तो जब उन्होंने दिखाई थी। ये कितना पुराना मामला है? ये मेरे शोहर को 2 सालें हो गई मरे हुए। नहीं, परेशान कब से कर रहे हैं? बिल्डिंग कब से कर रहे हैं? परेशान तो कर ही रहे हैं पहले से। अब तो मैं बिल्कुल मजबूर हो गई हूँ। मेरा काम भी नहीं आने दे रहा, माल बंद करा रखा है मेरा। मैं क्या खाऊं घर के अंदर? पूरे मोहल्ले से कह रहा है। उनका उत्पीड़न करने का उद्देश्य क्या है? क्यों करना चाहते हैं? घर में से निकाल रहे हैं। अच्छा, आपको भगाना चाहते हैं? यहाँ न रहे? हाँ, मेरे 5 बेटे नहीं है, बेटी है। 5 जवान बेटी है मेरी। तो यहाँ थाना सासनी गेट में पहले आई थी क्या शिकायत लेकर के? पहले एप्लीकेशन लगाई थी मैंने बहुत तो पहले। इसके पापा जिंदा है, तब सुनवाई नहीं हुई? मैं बैठ गई चुपचाप। मुझे क्या करना है? बच्ची है, शादी हो जाएगी, अपने घर चल जाएंगी, फिर भी तुम्हारे पास रहेगा घर। मैं 2 बेटियों की शादी कर दूँ, 2 की बाद में करूँगी। मुझे मेरा हिस्सा दे दूँ, 2 बेटियों की एंड में करूँ। मैं अपनी शिकायत लेकर पहले सासनी गेट में आई थी। अब आपके साथ में व्यापारी नेता वगैरह हैं कि इसका मतलब पहले आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, आदमी जुड़ गए। वो बुला के क्या कहता है कि आना वहाँ पे। मैं आ रही थी बच्चियों को लेके यहाँ पे, तो वहाँ पे गली में सब इकट्ठे हो गए आदमी। मुझे आने नहीं दिया, बात रफे दफे कर दी, बत्ती लड़ाई हो जाती है। बाद में बत्ती परिवार के कुछ लोग आ जाते हैं, समझा के चले जाते हैं, फर्जी चले जाते हैं, झूठी तस्वीर देके चले जाते हैं। कोई बात नहीं होगी, तुम अच्छे से रहो। लेकिन सब बाद में जानने के बाद में सब कोई नाटक होता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दानिश है, ये मेरी सिस्टर है। और ये कम से कम ये 1.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इनके देवरों का ये घर से निकल जाओ, अपने बच्चों लेके कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। और 420 से अपने नाम करा लिया सारों भैया ने। वहाँ जो मौजूदा भैया है सबने अपने अपने नाम करा लिया। इनके हस्बैंड का हिस्सा भी नहीं दिया इनको। सबने एक देवर अलग रहता है, उनने नहीं, ऐसे कैसे नाम करा लेंगे? पता नहीं कैसे आया 420 परिवार के लोग आते हैं और झूठी तसल्ली देके चले जाते हैं। कोई बात नहीं होगी, और फिर वही मारपीट करती है बच्चियों के साथ। तो थोड़ा बहुत घर में काम नहीं करा लेती है, घर में थोड़ा बहुत रोटी बंद करा दिया। कहाँ जाएगी पता। तो अब थाने में क्या हुआ? अब थाने में इंस्पेक्टर साहब ने काम कार्रवाई करते हैं। अब इन्होंने आश्वासन दिया, देखते हैं 1-2 दिन में क्या करते हैं यहाँ से तसल्ली में। भैया हमारे व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी हैं, बड़े सम्मानीय पदाधिकारी हैं, इसरार भाई। उनकी बहन यहाँ सासनी गेट थाना क्षेत्र के
भोजपुरा में इनकी शादी हुई है। इनके शौहर सन 2021 में उनका देहांत हो गया। इनके पास 5 बेटियां हैं। अभी 2 दिन पहले हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके देवरों ने इनके संग मारपीट करी है, इनकी बेटियों को जबरन घर से निकालने की कोशिश करी है, इनका सारा सामान फेंक दिया है। और इनके ससुर के ये शब्द थे, जबकि घर के बड़े मेंबर का ये होता है कि जो हमारा बेटा खत्म हो गया उसके प्रति सहानुभूति होती है, लेकिन नहीं, इन्होंने जाहिलता का सबूत देते हुए समा बहन के ससुराल जनों ने कहा कि हमने तेरे पति को मरने के बाद बेदखल कर दिया, जबकि ये कोई कानून नहीं है। मरने के बाद किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता। जब इन्होंने इसका विरोध किया कि मेरी 5 जवान बेटियाँ मैंने कहाँ लेकर जाऊँगी, मेरा जो भी मालिकाना हक है इस घर पर रहेगा, मैं भी इस घर की बहू, लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। इनके दोनों देवरों ने और ससुर ने कुछ पड़ोसियों की मदद लेकर उनके संग मारपीट करी, इन्हें घर से निकाल दिया। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने SHO शास्त्रीगढ़ महोदय से निवेदन किया। इन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको यहाँ बुलाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और हमें पूरा यकीन है कि यहाँ थाना शास्त्रीगढ़ से हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, क्योंकि ये जो मामला है पीड़िता की पूरी मदद होगी और पूरा व्यापार मंडल समा बहन के साथ है। हमें आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं होती है तो व्यापार मंडल कुछ भी आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है। पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा किसी भी।